भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र राज्य का मुख्यमंत्री बनने पर शुभेच्छा दी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र का नाम देश और दुनिया में गूंजेगा और राज्य के सभी समाजों को सर्वसमावेशक दृष्टिकोण से न्याय मिलेगा। अपने शुभेच्छा संदेश के वीडियो में एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम ने कहा कि 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र को विकास की नई दिशा दी और विकास के नए मापदंड स्थापित किए। उन्होंने ये भी कहा कि 2019 में स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद व्यक्तिगत स्वार्थ और गद्दारी के कारण फडणवीस को विपक्षी नेता के रूप में कार्य करना पड़ा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने जबरदस्त संघर्ष किया और राज्य के मुद्दों पर मजबूती से काम किया। एडवोकेट मेश्राम ने आगे कहा कि 2.5 साल के उप मुख्यमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कोरोना के संकट से निपटते हुए महाराष्ट्र के किसानों, दलितों, पीड़ितों, श्रमिकों और महिलाओं के लिए काम किया और सभी को न्याय दिया है। अब राज्य की जनता ने उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के रूप में बहुमत देकर नया रास्ता खोला है। आखिर में एडवोकेट मेश्राम ने कहा कि नागपुर के इस सुपुत्र को महाराष्ट्र का नाम देश और दुनिया में ऊंचा करने के साथ साथ सभी समाजों को सर्वसमावेशक दृष्टिकोण से न्याय देने के प्रयास करने चाहिए। 2014 ते 2019 या कार्यकाळामध्ये मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्रजी फडणवीस यांनी या महाराष्ट्राला विकासाचे नवे वाटेवर नेताना विकासाचे नवे मापदंड निर्माण केलेत आणि त्यानंतर स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर एका वैयक्तिक स्वार्थाच्या गद्दारीपोटी देवेंद्रजी फडणवीसांना विरोधी पक्षनेतेपद भूषवावं लागलं। या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या कार्यकाळातही संपूर्ण महाराष्ट्र पिंजून काढताना अत्यंत ताकदीनं आणि निकरानं सगळे विरोधात बसलेले असल्यावर देखील यांनी जबरदस्त लढा दिला। त्यानंतरचा जो कार्यकाळ आपण आठवला तर 2.5 वर्षाच्या उपमुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळातही कोरोनावर मात करत महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांना, गरिबांना, युवकांना, दलितांना, शोषितांना, पीडितांना, कष्टकऱ्यांना, कामकऱ्यांना आणि लाडक्या बहिणींना देखील न्याय देण्याचा प्रयत्न करत त्यांनी 2.5 वर्षाची उपमुख्यमंत्रीपदाची कार्यकाळ त्यांनी जबरदस्त पद्धतीने गाजवला आणि आज त्यांना याच महाराष्ट्राच्या जनतेनं संपूर्ण बहुमत देत या महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बनून नवीन रस्ते त्यांच्यासाठी या महाराष्ट्र राज्याने निर्माण केले। मी त्यांना त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यासाठी, भविष्यासाठी शुभकामना देतो आणि नागपूरच्या या सुपुत्रानं महाराष्ट्राचं नाव देशाच्या आणि जगाच्याही कानाकोपऱ्यात न्यावं आणि या देशातल्या सर्व समाजाला, दलित, शोषित, पीडित सर्व समाजाला सर्वसमावेशक दृष्टीनं, दूरदृष्टीनं न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करावा अशाच माझ्या शुभकामना। धन्यवाद। एनबीसी न्यूज के लिए अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।